आशिक की 5 बहुएं। आपका कानून क्या मांगता है? सबूत ना? ये रहा सबूत और ये रहा गुनहगार। निभाइए अपना फर्ज और गिरफ्तार कीजिए अपनी पत्नी को। कहना बहू, तुमने जो कहना था वो कह दिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। करंटिया की गिरफ्तारी का तो सवाल ही नहीं पैदा उठता, क्योंकि हम में से किसी ने भी इस पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया। और दूसरी बात, करंटिया का चरित्र जानने के बाद हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसने चोरी नहीं की। चरित्र तो आप सब लोग भी साका अच्छी तरह जानते हैं। और भाई साहब, आप तो बचपन से उनके साथ हैं। आप जानते हैं कि आपके भाई साहब इतनी शर्मनाक हरकत नहीं कर सकते। फिर भी आपने उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। मैंने जेल में डाल दिया, मैंने गिरफ्तार कर लिया, मैंने पीटा है। मैं तंग आ चुका हूं सब सुन सुन के। अरे मैंने उनको शौकिया गिरफ्तार नहीं किया है। उस लेडी डॉक्टर ने उन पर इल्जाम लगाया है और वो इंडियन पीनल कोड की दफा 354 के तहत है। और जो कि वो आप हमें बता चुके हैं, पर वो बात नहीं बताई जो सान ने हमें बताई कि किस तरह जब वो अपना बयान दे रहे थे आपने उनकी नीयत में खोट निकाली, उन पर विश्वास नहीं किया। वही विश्वास जो आपने अपनी पत्नी पर तुरंत कर दिया। गैना भाभी, आप गलत समझ रही हैं। आप मेरी हर बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मतलब तो अब साफ हुआ है शिबू भाई साहब, हर बात का मतलब साफ हो गया। तुम सब अपने अपने गहने ले लो। जी। हेलो। नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं हूं अभी। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्या बात है कार्तिक, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? किसका फोन था? दादी, वो ऑफिस से फोन था। उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया था, मुझे अभी ऑफिस बुलाया। अभी बुलाया? इतनी रात को? हाँ लवली, रात तो हो चुकी, लेकिन काम है ना दिन देखता है ना रात। मुझे जाना होगा। एक काम करूंगा, मैं ऑफिस से निकलते वक्त तुम्हें फोन कर दूंगा, या फिर मुझे ज्यादा देर हो जाए तो तुम सो जाना, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कार्तिक मुझसे झूठ बोल रहा था? ये दिन भी देखना पड़ेगा, कभी सोचा नहीं था। मैं नहीं जानता कि इस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी ने एक बार को मेरे मुंह पे तमाचा भी मार दिया होता ना शिबू जी, तो भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना उनकी बातों का लग रहा है। बेटा, करंटिया इधर आओ। भूल जा इन बातों को करंटिया। कहना कि मानसिक स्थिति ऐसी है कि उसे स्वयं नहीं पता वो क्या कह रही है, क्या सोच रही है।
पर वो भी हम सब की तरह दिल ही दिल में जानती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर ऐसा हुआ है बड़ी सा। हमारे घर में चोरी तो हुई है, और वो चोरी किसी ना किसी ने तो की है, लेकिन किसने? हाँ जी भाई साहब, पता तो लगाना पड़ेगा कि चोरी किसने करी है। ये शायद आपके सूट की इस तरह गिर गया होगा। भाभी ले रख लो इसे। वो मेरी शॉल नहीं है। फिर किसकी है? ये शॉल बहुत फेमिलियर है, कहीं तो देखा है मैंने। अरे ये शॉल तो गहना भाभी का है। या you're right, ये गहना भाभी की शॉल है। आई एम श्योर। गहना भाभी की है, पर यो यहाँ क्या कर रही है? भैया गलती से छूट गया होगा। वो राधे भैया, एक काम करती हूँ, मैं गहना भाभी को उनके कमरे में दे देती हूँ। लाइए, मुझे दीजिए। नहीं, ये शॉल यहाँ रह नहीं गया है, बल्कि छूट गया है जल्दबाजी। तब जब गहना भाभी ये चोरी का सामान यहाँ रख रही थी। शिबू, हाँ मासा, ये गहना भाभी नहीं किया है ताकि हम पर झूठा इल्जाम लग सके। शिबू, तुम समझ भी रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूं मासा मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन शायद आप नहीं जानते। ये उनकी चाल है ताकि वो करंटिया को फंसा सके। वो ये मानकर बैठ गई हैं कि उत्कर्ष भैया की हालत का जिम्मेदार मैं हूं। आप पूछता हूं केस के बारे में क्या कहना है आपका? रुक जाओ शिबू, तुम अभी गुस्से में हो, और गुस्से में तुम्हें गलत कदम हम उठाने नहीं देंगे। गलत कदम उठ चुके हैं मासा, मेरे नहीं, गहना भाभी। मत रोकिए मुझे। शिबू, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। शांत करो अपना दिमाग और ठंडे दिमाग से सोचो। अगर गहना बहू को ऐसा करना होता तो वो अपने गहने चुराती ना। ये आसान होता उसके लिए। ये सब आसान था मासा, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया ताकि कोई भी उंगली उनकी तरफ ना उठे। बहुत सोच समझ के उन्होंने ये चाल चली है, और उस चाल में वो कामयाब भी हो जाती है अगर ये शॉल यहाँ ना मिलता। अब मैं उनसे सारा सच उगलवा दूं। अच्छा, जैसे जेल में कैदियों से उगलवाया जाता है वैसे। शिबू, वो तुमसे बड़ी है, बड़ी भाभी है वो तुम्हारी, और अपने बड़ों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। यही सब सिखाया हमने तुम्हें, यही संस्कार दिए हमने तुम्हें। तो फिर आप ही बताइए मुझसे, क्या करूं? चुपचाप बैठा रहूं? जो हो रहा है उसे होने दूं? हाँ शिबू, चुप रहने में ही जीत है, वरना जीत उसकी हो जाएगी जो ये सब करवा रहा है। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? कोई है जो हम सबको आपस में लड़वा रहा है, और हम लड़ रहे हैं और उसे कामयाब कर रहे हैं। बात तो तुम ठीक कह रही हो बिंदेश्वरी। ये किसके शर्ट का टुकड़ा है जो अलमारी में अटक कर फट गया और यहीं रह गया? शायद ये टुकड़ा ही सारे सवालों का जवाब दे दे।
कैसी मनहूस उदासी छा गई है इस घर पे। नेचुरली खुश होने का एक भी रीजन नहीं है और अपसेट होने की इतने सारे। पता नहीं बाबा जी किस बात की परीक्षा ले रहे हैं आप सबसे। सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सी, उत्कर्ष भैया के अरेस्ट होने का शौक अभी हम झेल भी नहीं पाए थे, ये दूसरा इतना बड़ा शौक। शिबू भैया पे उत्कर्ष भैया को पीटने का एलिगेशन, इट्स हॉरिबल। तुझे लगता है शिबू ने उत्कर्ष भैया पर हाथ उठाया होगा? मेरे कहने का मतलब है शिबू का गुस्सा तो हम सब जानते ही है ना। नहीं भाभी, देखिए हम ऐसे किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। ऐसे तो फिर शिबू भैया का नतीजा भी सही हो सकता है ना कि चोरी की चाल गहना भाभी की ही हो। इम्पॉसिबल, गहना भाभी ऐसा कर ही नहीं सकती। आप लोग चाहे माने ना माने, पर मुझे गहना भाभी पर पूरा ट्रस्ट है। नहीं रिया, मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन अगर हम मानते हैं कि शिबू भैया ने ही उत्कर्ष भैया को पीटा होगा, तो हमें ये भी तो मानना चाहिए ना जो शिबू भैया कह रहे हैं कि चोरी की चाल गहना भाभी की ही होगी। भाभी आप क्या कह रही हैं? आप बस दोनों इंसिडेंट को फालतू में जोड़ रही हैं। गहना भाभी का ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था। आई नो गहना भाभी। ओए ओए, चुप हो जाओ रिया। और कोमिला तुम भी। इस घर में तुम नहीं आई हो, अभी जानती है कितना परिवार वालों को, इसलिए किसी के बारे में कुछ भी बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं, समझी? तो और माने लगा है सारा हक आपको है। घर में हो रही हर गलत बात का गुस्सा कोमला पे काट दे। राधे, अब तुम बीच में मत आओ। तुम्हें पता भी है हम तीनों के बीच में क्या बात चल रही थी और मैंने कोमिला को ऐसा क्यों कहा? वजह चाहे कुछ भी रही हो भाभी, पर आपका बात करने का तरीका गलत था। तो जी क्या बकवास कर रहे राधे? और जी तुझे क्या जरूरत है औरतों के बीच में पड़ने की है? और भाई साहब, मेरे तो कुछ कहने से पहले इन्हें समझाओ कि कोमला से तमीज से बात करें। जी तमीज से तो तू बात कर, बाय गॉड की कसम। और जी ये भी भूल गया कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और ये निम्मी देवी जी मेरी धर्मपत्नी। और कोमला मेरी पत्नी। जी मतलब? नहीं नहीं, बोल बोल, तू बोल। ओजे बिट्टू जी, बोल बोल। ओजे बिट्टू जी, आप भी ना, आपको ना बात संभालने बिल्कुल नहीं आती। और जी क्या बात संभालनी नहीं आती? और जी बड़े भाई से बात करने की तमीज भूल गया ये। ओए आप, ओजे क्या कर रहे हो? बैठ जाओ चुपचाप। चलिए। हाँ कार्तिक। हाँ लवली। कार्तिक कहाँ हो तुम? पता है रात के 12 बज चुके हैं, जल्दी आओ। हाँ लवली, बस आ रहा हूँ। परेशान मत हो, निकलते ही फोन करता हूँ। ओके ठीक है कार्तिक, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ जल्दी आओ। टुकड़ा तो इसी शर्ट का है और ये शर्ट तो कार्तिक की है, पर ये टुकड़ा करंटिया भाभी की अलमारी में अटका कैसे? ओ गॉड, जो कुछ भी हो रहा था वो कार्तिक कर रहा था। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं जो सोच रही हूँ वो नहीं हो सकता। कार्तिक ये सब क्यों करेगा? उसका क्या मकसद हो सकता है? नहीं, ये कार्तिक। निम्मी भाभी, वो 4 बज गए, अभी तक बच्चे नहीं आए। वैसे तो रोज 4 बजे के पहले आ जाते हैं ना?
अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें बच्चों की फिक्र है। बच्चे बस आते ही होंगे, कह रहे थे एनुअल डे की प्रैक्टिस है तो देर हो जाएगी। ओह, वैसे बच्चे घर में होते हैं तो कितनी रौनक रहती है ना। उनका उछल कूद करना, मस्ती मजाक करते करते गलती कर बैठना और फिर गलती करके माफी मांगना, जैसे मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। राधे जी ने जिस तरह से आपसे बात की है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ भाभी। प्लीज माफ कर दीजिए भाभी। पहले मैं बताऊंगा। नहीं, मैं बताऊंगा। अनु, मैं उनसे बड़ा हूँ ना, मैं पहले बताऊंगा, समझे? चाची और मम्मी, ये देखो। अरे वाह, तीर कमान, ये कहाँ से आया? स्कूल से। हम लोग जो प्ले कर रहे हैं ना, उसमें मैं सोल्जर बना हूँ। ओए होए, इसके लिए टीचर ने कहा मुझे ऐसे चलाओ। खबरदार लकी, कहीं तीर हाथ से छूट गया और चाची को लग गया तो? अरे मम्मी, डोंट वरी, ये असली थोड़ी ना है जो लगेगा। लेकिन हमारा अन्नू बेटा क्या बना है? हाँ, मुझे ट्री बनाना है। ट्री? ट्री बनाया है इसको, बहुत अच्छा किया। और ये तो ऐसे स्टेज पे करे रहेगा बस। चाची समझाओ ना, इन्हें कब से चिढ़ा रही है। हाँ, ओए लकी, देखो, अरे कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं। अरे तुम पेड़ बने हो तो क्या हुआ, पेड़ भी बहुत काम का होता है, पता है? वो हमें छाया देता है, हमें फल देता है ना? इसलिए पेड़ बनना बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हमारी गुड़िया क्या बनी है? हाँ, स्टोन। हो, पत्थर। 1 2 3, अनु इज अ ट्री। लकी भैया के बो एंड एरो नकली। लकी भैया के बो एंड एरो नकली। ओए बस, चलो जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर रेडी हो जाओ। मैं अभी अभी सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर लाती हूँ। हाँ, चलो पेड़ और पत्थरों। पेड़ और पत्थरों, बदमाश, जल्दी जा। चलो चलो चलो। चलो जी, रसोई चलते हैं, बच्चों के लिए ना नाश्ता बना लेते हैं। हाँ हाँ भाभी, आइए। सच में ये बच्चे ही हैं जो अंधेरे घर में उजाला कर देते हैं। मासा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मासा, वो मैं किसी बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। किस बात को लेकर? वो एक्चुअली मासा, मुझे कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे ये लगता है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे घर का ही कोई कर रहा है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मासा, वो बोलो लवली, ऐसा क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुम इतनी बड़ी बात बोल रही हो? मासा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको ये बात कैसे